आइए अब हम ऑबाउ सिद्धांत को समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ऑबाउ नाम के कोई भी साइंटिस्ट नहीं है। ये एक शब्द है जर्मन भाषा का। ऑबाउ एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है रचना करना। तो किसी भी सिस्टमिक ढंग से रचना करना। तो यहाँ हम आपको पढ़ा ही चुके हैं तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना आपको बता ही चुके हैं कि किस प्रकार से कौन कौन से नियम उसमें काम करते हैं। उन्हीं में से SPDF के रूप में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने को जो नियम है, जो सिद्धांत है, वो है ऑबाउ सिद्धांत। जैसे मान लीजिए एक परमाणु क्रमांक 12 वाला तत्व है जिसे हमने इलेक्ट्रॉन विन्यास बना लिया 2, उसके बाद 8 और 2 10, 2 बचे, अगले कक्षा में चले गए। तो इसके लिए आप SPDF रूप में लिख सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो देखिए ये पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, हम पहले ही बता चुके हैं कि जब भी किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जाता है तो हमेशा पहली सीट पर ही बैठता है, अर्थात ये पहला है। तो 1s2 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। 1 पहली कक्षा हो गई, 1s में गया है इसलिए s। उसके बाद देखिए दूसरी कक्षा आ गई तो 2, अब हमने बताया था पहली सीट मतलब s, ये पहली सीट, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी सीट। तो 1s2। अब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है देखिए 8। दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने जाने हैं, दूसरी सीट पर इलेक्ट्रॉन है, दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जाने हैं 8, तो 2 तो आ गए इसमें। अब 2 तो चले गए एस में। अब पी में कितने जाएंगे, तो 2p, 2 इसमें चले गए, 6 बचे और 6 ही जाते हैं इसमें, 2p6। अब देखिए अगली कक्षा आ गई, कौन सी कक्षा आ गई, तीसरी, तो 3 फिर से कौन से में जाएंगे, एस में ही जाएगा। आप जानते ही हैं कि जब भी नई कक्षा में इलेक्ट्रॉन जाता है तो पहली सीट पर, या हम कह सकते हैं एस में ही जाता है, 3s। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। तो ये आ गया आपका इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसी प्रकार से हम 22 का बनाते हैं, हो जाएगा 2 8 10 और 2। तो ये पहली कक्षा के जिसका नाम होता है, ये दूसरी कक्षा है L, ये तीसरी कक्षा M, ये चौथी कक्षा है KLM N, चौथी कक्षा हुई। ठीक है, बहुत आराम से और अच्छे समझिए। देखिए यहाँ हम SPDF में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसके लिए तो बहुत ही आसान होता है। बार बार कह चुके हैं हम कि इलेक्ट्रॉन जब भी जाता है तो पहली सीट मतलब S में ही जाएगा। यानी कि जब जैसे मान लीजिए हमने ये सीट का वितरण कर रखा है तो बच्चा हमेशा पहली सीट पर ही बैठेगा। कितने बैठते हैं, 2 बैठते हैं। उसके बाद अगली सीट पर 6 बैठते हैं, उसके बाद 10, उसके बाद 14। ये नियम आपको पता ही है, तो इसी के अनुसार बैठेंगे। तो देखिए पहली सीट, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, 4 कक्षाएँ यहाँ पर। तो इसके लिए हम कन्वर्ट करते हैं। तो 1 पहली कक्षा इसलिए 1, एस में जाता है इसलिए एस, और 2 इलेक्ट्रॉन इसलिए 2। अब अगली कक्षा में चलते हैं तो 2s2, फिर 2p6। देखिए यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इसमें चले गए, 6 इसमें चले गए, 10 हो गए। उसके बाद देखिए
3 तीसरी कक्षा है 3s2 और 3p6 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 3d अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने बचे 2 और 6 8 2 इलेक्ट्रॉन बचे 2 इसमें चले गए। ठीक, और अगले कक्षा में चलते हैं। इसका क्रम कंप्लीट कर लिया हमने तीसरा ये वाला, ये आ गया आपका। अब चलते हैं आगे, 2 इलेक्ट्रॉन हैं इसमें 1 2 3 4 चौथी कक्षा में, तो ये होगा 4s2। तो यहाँ जो हमने इस प्रकार से 22 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया है ये क्या है, गलत है। किसके अनुसार, अविभाज्य सिद्धांत के अनुसार ये गलत है। अब ये किस तरह से होना चाहिए, यही नियम जो है वो अविभाज्य सिद्धांत है। ठीक है, तो इसे हम समझते हैं अच्छे से कि अविभाज्य सिद्धांत है क्या। अविभाज्य सिद्धांत कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो अगली कक्षाओं में जाते हैं या सब सेल्स में जो जाते हैं वो ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं, ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में। जैसे मान लीजिए ये S है, ये P, ये D और ये F, S P D F, तो ये ऊर्जा का बढ़ता क्रम है, ऊर्जा का बढ़ता क्रम। तो इलेक्ट्रॉन पहले S में जाएंगे, फिर P में, फिर D में, फिर F में जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए समझ लीजिए S उसके बाद पहले में छोड़ देंगे और P, फिर इसमें छोड़ देंगे SP, फिर D, फिर D छोड़ देंगे और F। इधर हम बना लेते हैं S P और S। ये पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, ये पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, पांचवी कक्षा, छठी कक्षा और ये सातवीं कक्षा। ध्यान दीजिए, इन्होंने बताया कि जब भी इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं तो ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं। इस तरह से, इस तरह से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, प्रवेश करते हैं। अब आप समझ लीजिए ये क्या है 1, ये 2 है, दोनों 2, ये 3, तो 3s 3p 3d, ये 4s 4p 4d 4f, 5s 5p 5d, 6x 6p और ये 7s। आगे हमने लिखे नहीं क्योंकि आवश्यकता ही नहीं है इतनी। तो देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, इसमें। यहाँ लिखते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का जो क्रम होगा, इलेक्ट्रॉन्स भरने का जो क्रम होगा वो क्या होगा। देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे इसमें, यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ एंड हो जाएगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन गया 1s में, उसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, चलिए कॉमा लगा देते हैं। उसके बाद जाएगा 2s, उसके बाद देखिए ये इस तरह से लौट के आ जाएगा, इस तरह से लौट के फिर से इधर, और ये लौट के इसमें आ गया फिर से। उसके बाद 2s में, उसके बाद फिर ये गया 2p, उसके बाद 3s, उसके बाद 3s के बाद फिर से ये गया 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद फिर 4s के बाद ध्यान से देखिए ये गया 3d में, 3d के बाद 4p, 4p, 4p के बाद 5s,
5s, 5s के बाद ये देखिए 4d, 4d के बाद 5p और उसके बाद 6s, उसके बाद फिर से 4f, के बाद 5d, उसके बाद 6p, उसके बाद 7s में। तो ये एक निश्चित क्रम है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा इसी क्रम में प्रवेश करेंगे। अब ये क्रम एक निश्चित क्रम हो गया जो कि ऑफ सिद्धांत के अनुसार है। अब यही आप कमी देखते हैं कि इसमें क्या कमी हो गई, इसमें क्या कमी हुई, इसे देखते हैं ध्यान से। ये हमने भरा तो था नियम के अनुसार ठीक, लेकिन इसमें ऑफ सिद्धांत के अनुसार गलत हो गया। वो क्या गलत हुआ वो देखते हैं। देखिए 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, उसके बाद 3s, 3p और 3p के बाद क्या आया 4s और यहाँ क्या आया 4d। हाँ 3d आया यहाँ पर। देखिए यहाँ आना चाहिए 4s लेकिन आ गया क्या 3d। तो इसे जो है यहाँ होना चाहिए, इसके लिए यहाँ होना चाहिए, तब ये इलेक्ट्रॉन विन्यास सही होगा। तो जो 22 का इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा वो क्या हो जाएगा, 22 का इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा वो ये हो जाएगा 1s 2, 2s 2, 2p 6, 3s 2, 3p 6 और फिर क्या आ गया 4s 2 और 3d 2। तो अब आपको जो क्रम रखना है ये हमारा इलेक्ट्रॉन विन्यास सही है। जो हमें इलेक्ट्रॉन विन्यास भरने का जो क्रम है वो हमें ये याद रखना है कि ये एक निश्चित क्रम है, इसी क्रम के अनुसार हमेशा इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे सब सेल में और इन्हें रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये बनाना सीख ही गए होंगे, ये बनाना सीख गए होंगे, उसके बाद तुरंत बनाइए और उसे जो है इस तरह से बना सकते हैं। और बार बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये लाइन जो है याद भी हो जाएगी। चलिए उम्मीद करते हैं आपके समझ में आ गया होगा ऑफ सिद्धांत। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट करके पूछ लें। थैंक यू।